हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूँ। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम लोग स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं, क्योंकि आपका 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम बोला गया है। उसके मद्देनज़र हम लोग देखते हुए प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी प्रश्न हम हल करा रहे हैं, ये आपका चैप्टर वाइज हल करा रहे हैं। जितने प्रश्न हैं आपका ये जो प्रश्न हम हल करा रहे हैं चैप्टर वाइज, ये प्रश्न आपका जो चैप्टर वाइज है, ये प्रश्न आपका रेलवे में पिछले ईयर पूछे गए हैं प्रश्न, वो हल करवा रहे हैं। और ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका मैथ, आपका गणित ले जाते हैं, गणित में आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति, चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से जितने प्रश्न आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और जो भी लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न संख्या पद्धति चैप्टर से वो प्रश्न हल करवा रहे हैं। जो आपका आज चैप्टर 1570 के घात पे 67 घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करें। प्रश्न हमारा ए दिया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न हमारा क्या दिया है। प्रश्न हमारा 1570 के घात के 67। अब प्रश्न में बोल क्या रहा है, घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए हमें हमेशा इस तरह का प्रश्न दे दे और बोले कि संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है, घातांकी संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर इस तरह प्रश्न बोल दे कि 1570 या जो भी अंक बोले, 67 चाहे जितने अंक रहे, बोले घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो जो हमारा घात पे रहेगा उसको हमेशा हम 4 से भाग देंगे। यानी हम 67 को 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, 4 छक्का 24। यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। हमारा लास्ट में क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक 0 है, यानी 0 के घात पे क्या होगा, 3 होगा, यानी 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा यही आंसर है 0। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 0 दिया है। तो हमारा ए ऑप्शन में 0 दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए 0। घात पर जितने अंक लिखे हैं हमेशा हम 4 से ही भाग देंगे। ये दोस्तों ध्यान देना, घात पर चाहे जितने अंक 1000 में दिया, लाख में दिया, हमेशा 4 से ही भाग देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1264 के घात पे 68 घातांकी संख्याओं से इकाई अंक ज्ञात करें। हमारा ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न को एक बार देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है 1264 के घात पे 68 दिया है। अब इसको भी हम 4 से ही भाग देंगे। इसमें क्या बोला है, घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा जितने अंक रहेंगे हमेशा 4 से ही भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 28 हो जाएगा, 4 7 28। यहाँ पे हमारा शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी सब हमारा कट जा रहा है। तो जब भी प्रश्न में शेषफल कुछ न बचे, जब भी प्रश्न में शेषफल कुछ न बचे, तो जो हमारा यहाँ पे इकाई अंक दिया है 4 के घात, यहाँ पे 4, तो हमेशा 0 बचेगा, तो यहाँ पे 4 ही रखेंगे। यानी हमारा जब प्रश्न में जो घात पे अंक रहेगा जो सब कट जाएगा, यानी सब 0 आएगा शेषफल, तो हमेशा उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके हमारा होता है 64 में हमारा 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 1 25, यानी 256 आ रहा है। 256 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 होगा। अब देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 6 दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन में 6 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 6। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जितने प्रश्न हल करा रहे हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं 15 दिसंबर के बाद के। हमारा अगला प्रश्न दिया है
756 गुणे 938 गुणे, प्रश्न हमारा दिया है 756 गुणे 938 गुणे 872 संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 4। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न को एक बार देखते हैं। 756 गुणे 938 गुणे 872 संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। संख्याओं के गुणनफल का हमें क्या निकालना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक हम सबका इकाई अंक ले लेते हैं। 2 इसका लेते हैं, इसका 8, इसका 6। इकाई अंक सब में का यही है, यानी 6 गुणे 8 गुणे 2। तो इसे गुणा करेंगे 6 से 48, 48 गुना होता है 96। अब इसमें भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, इकाई अंक 6 है। अब देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 6 दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन में 6 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा बी 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। शोभा के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 76 और पैरों की संख्या 212 हो तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 30 दिया है, बी ऑप्शन 43, सी ऑप्शन 46, डी ऑप्शन 76। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न में एक बार देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न में बोल रहा है हमारा शोभा के पास कुछ मुर्गे हैं, कुछ बकरियां हैं, इसमें जिसमें सिरों की संख्या 76 है, पैरों की संख्या 212 है। दोस्तों इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए हम x और y नहीं मान के हल करते हैं, क्योंकि हम x और y मानेंगे तो कम से कम हमारा 2 मिनट से 3 मिनट समय लेगा, जो कि हमें एग्जाम में 40 सेकेंड मिलता है हल करने के लिए। प्रश्न को कम से कम 30 से 40 सेकेंड प्रश्न हल करने के लिए, उसीलिए हम लोग इसको x और y न मानकर डायरेक्ट हम ट्रिक से हल करेंगे। इसे जो भी मुर्गियां, बकरियां और जो भी बगुले आते हैं प्रश्न इस तरह को हल करने के लिए हम डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, न कि 2-3 मिनट बिताएंगे। हम डायरेक्ट 30 से 40 सेकेंड में प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, पैरों की संख्या बटे में 2 रखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस सिरों की संख्या बटे में 1 रखते हैं। अब देख लेते हैं पैरों की संख्या कितनी है। पैरों की संख्या हमारा 212 दिया है, अब बटे में 2 रखेंगे, फिर माइनस सिरों की संख्या कितना है, यहाँ पे दिया है 76, बटे में 1 है। अब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आएगा, ये हमारा 212 हो जाएगा, माइनस अब इसको गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, और 2 साते 14, 15 हो जाएगा। अब 212 में से 152 घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 11 में से 5 जाएगा 6, यानी 60 बटे में 2 काटेंगे तो 30 आएगा। 30 आ गया। अब हम यहाँ पे लेंगे 76, जो सिरों की संख्या उसमें से घटाएंगे, तो हमारा 76 में से 30 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 46 आएगा। 46 हमारा ये किसका मालूम चल गया, 46 हमारा मुर्गों की संख्या मालूम चल गया। मुर्गों की संख्या कितनी है, 46 है। और ये हमारा जो 30 आया है, ये 30 हमारा बकरियों की संख्या है। दोस्तों एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, कि अगर जिसके पास पैर ज्यादा हैं उसकी संख्या कम होगा, और जिसके पास पैर कम है उसकी संख्या ज्यादा होंगी। ये प्रश्न में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वाले फार्मूलों को याद कर लीजिए आप, कि पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या बटे में 1। इस तरह हम आपका फार्मूला देख लेंगे। अब उसके बाद ये भी इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 30 क्या आया है, 30 हमारा बकरियों की संख्या आया है, बकरियों की संख्या। अब यहीं पे देख लीजिए, मुर्गों की संख्या यानी 2 पैर है तो इसकी संख्या ज्यादा हो रही है, अब बकरियों के पैर 4 होते हैं तो इसकी संख्या कम हो रही है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिसके पास पैर ज्यादा होते हैं उसकी संख्या कम होगी, जिसके पैर कम है उसकी संख्या ज्यादा होगी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न। एक चिड़ियाघर में केवल हिरण और बत्तख हैं। जब सिरों की गिनती की जाती है तो वह 204 होती है, और जब टांगों की गिनती की जाती है तो वह 512 होती है। चिड़ियाघर में कितने हिरण हैं? अब इसमें हिरण पूछा जा रहा है। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ए ऑप्शन दिया है 46, बी ऑप्शन 52, सी ऑप्शन 138, डी ऑप्शन 152। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न को एक बार देखते हैं। प्रश्न में हमारा दिया है सिरों की संख्या हमारा कितना दिया है। सिरों की संख्या 204 दिया है। अब पैरों की संख्या हमारा 512 दिया है। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे इसी तरीके से, यानी पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या बटे में 1, यानी पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या बटे में 1। अब पैरों की संख्या हमारा कितना है 512 बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या कितना है, सिरों की संख्या 204 बटे में 1। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ 512 माइनस 2 चौके 8, 2 शून्य 2 दूना के 4। अब यहाँ पे घटाते हैं 512 में से 408 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 12 में से जाएगा, हमारा 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको दिया था तो यहाँ पे हमारा इसको 1 दिया था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 बटे में 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 गुना के 4, 52 आ रहा है। 52 हमारा आ रहा है। 52 हमारा क्या है, ये हमारा इसका पता चल गया कि कितने हिरन है। हिरन पूछ रहा था, 52 है। अब एक बार देख लेते हैं। 204 में से 52 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 152। 152 हमारा बत्तख की संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 पैर है तो इसकी संख्या अधिक होगी। 52 हमारा हिरन की संख्या होगी। तो देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में 52 दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन में 52 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा बी 52। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 17 स्पेस 3, से भाज्य हो तो लुप्त का मान ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3 दिया। ये हमारा ऑप्शन है। अब प्रश्न में हमारा दिया है 17 स्पेस 3, से भाज्य हो तो कौन सी संख्या लुप्त हो, लुप्त संख्या कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन दिया था 0, 1, 2, 3, ये हमारा ऑप्शन था। तो पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, यानी 17, 0, 3। अब 3 से ही हमें हल करना है, तो 3 से हल करते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 20 हो जाएगा, 3 6 18 नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे 0 नहीं होगा। अब लेते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी 1। तो 3 5 15, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 1 3, यानी कट जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा लुप्त संख्या होगा, लुप्त अंक हमारा 1 होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1 दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन में 1 दिया था, इसका सही उत्तर होगा बी 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुप्त संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, ये चाहे 2 प्रश्न भी दे देता है दोस्तों, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह प्रश्न को डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से ही हल करेंगे। कौन से ऑप्शन, पहले से स्टार्ट करिएगा, ऑप्शन पहला लीजिएगा, फिर दूसरे में देखिएगा, तीसरा, फिर चौथा, यानी चारों में से तो मालूम चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हल होगा। तो पहले से ही लीजिएगा कि पहला ये ऑप्शन से उठाइएगा। लुप्त संख्या का ये प्रश्न पूछता है, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का दीजिए, चाहे ग्रुप डी का दीजिए, चाहे किसी भी रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे जेई का भी दीजिए, क्यों नहीं जेई का दीजिए, जेई का भी पेपर देंगे तभी लुप्त संख्या के बारे में प्रश्न पूछता है ये मैथ से। हमारा अगला प्रश्न दिया है, यदि 5 स्पेस 3 4 5 7, 11 से भाज्य हो तो लुप्त के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन दिया हमारा ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। ये हमारा ऑप्शन है।
प्रश्न हमारा दिया है 5 स्पेस 3 4 फिर 5 7 फिर हमारा यहाँ पे 11 से भाज्य संख्या देखना है। और ऑप्शन हमारा क्या दिया, 1 2 3 4, ये हमारा ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन उठाते हैं, यानी 5 1 3 4 5 7। तो 11 से हमें भाग देना है, तो हमारा भाजक दिया 11, तो इसे भाग देंगे तो 11 4 बार जाएगा 44, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ 7 3 हो जाएगा, 11 छक्का 66, यानी हमारा 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 11 छक्का 66, तो यहाँ 14 में 8 हो जाएगा। हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एक हमारा नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, दूसरा हमारा 2 दिया है, 11 44, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 11 7 77, 7 बजाएगा, तो 11 77 हो जाएगा, 13 में से 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद हमारा क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो 11 88, 11 88, 8 बार गया हमारा, यानी 5 बार, पहले हमारा कितने बार, 4 बार गया था, फिर 7 बार, फिर 4, फिर 5 बार, 5 बार के बाद फिर 8 बार, और तो 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, ये हमारा कितना है, 7 है, 7 बार, ये हमारा कट गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कट जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा बी 2। 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होगा, प्रश्न ये बोला 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होगा। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन 112, बी ऑप्शन 143, सी ऑप्शन 146, ए ऑप्शन 165, ये हमारा ऑप्शन दिया है। इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों एक छोटा ही से फार्मूला है, और 3 के प्रथम 10 गुणज बोल रहा है, तो यानी आपका देख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बोला था गुणज, 3 का गुणज, तो 10 हमारा हो गया। और इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा है, यानी लास्ट प्लस फर्स्ट, फर्स्ट बटे में 2 और गुणे टोटल नंबर, टोटल नंबर देखते हैं, यानी लास्ट संख्या हमारा क्या है, लास्ट हमारा दिया है 30, अब प्लस फर्स्ट हमारा क्या है 3 है, बटे में 2, गुणे टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा 33 गुणे 5, गुणा करेंगे 5 3 15, 5 3 15 16 165। अब देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 165 दिया है, तो हमारा ए डी ऑप्शन में 165 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डी 165। ये फार्मूला दोस्तों, अगर गुणज का कोई भी प्रश्न आए तो याद कर लीजिएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे में 2 गुणे टोटल नंबर। प्रश्न दिया है हमारा 1 3 5 7 स्पेस स्पेस 69 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, हमारा ए ऑप्शन दिया 1224, हमारा बी ऑप्शन दिया 1225, सी ऑप्शन 1456, डी ऑप्शन 1300, ये हमारा ऑप्शन दिया है। प्रश्न को एक बार देखते हैं, 1 3 5 7 फिर स्पेस स्पेस 69 है, तो संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 3 5 7 ये सभी संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या आ रही है, यहाँ पे 69 तक विषम संख्या है। तो दोस्तों इसको भी आपको हल करने के लिए एक छोटा सी फॉर्मूला है, यानी अंतिम संख्या +1 बटे में 2, इसका पूरा का स्क्वायर करते हैं। दोस्तों अगर इस तरह प्रश्न पूछे, तो अगर विषम संख्या का दिया रहे, जितने भी विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो इसी वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे, यानी अंतिम संख्या हमारा कितना है 69 है, +1 बटे में 2, इसके पूरे पे स्क्वायर है ना, तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 70 बटे में 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 35। अब 35 का हमारा वर्ग कितना होता है
35 का वर्ग होता है हमारा, 35 में 35 का गुणा करेंगे तो 35 में 35 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 या 15, 2 17 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 10 हो जाएगा, 5 7 5 12, 1 1 2 1 1225। अब देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 1225 दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन में 1225 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा बी 1225। चलते हैं 10 में 1 + 3 + 5 + 7 उसके बाद स्पेस 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 49 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया 624, बी ऑप्शन 625, सी ऑप्शन 676, डी ऑप्शन 729। ये हमारा ऑप्शन बोल रहा है। अब प्रश्न को देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + स्पेस स्पेस 49 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, या संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये भी हमारा विषम संख्या है, इसे भी हम उसी फार्मूले पर हल करेंगे, यानी अंतिम संख्या +1/2, इसका पूरा का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो अंतिम हमारा 49 है, +1 करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा 50/2, इसका वर्ग करेंगे, काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 को वर्ग क्या होता है, 625 होता है। तो देख लेते हैं 625 किस ऑप्शन में दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन में 625 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा बी 625। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 5 लेकर।